बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डी क्लास 8। आज हम हल करने जा रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। कल बेटा हमने पहला क्वेश्चन आपसे मैंने वो वीडियो आपसे शेयर की थी, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया था डेसिमल को। आज हम शेयर करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं इनको डिवीजन मेथड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। एक्सरसाइज 1.7 है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट है। अब हमने इन फ्रैक्शंस को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे 0.3249 और उसके बाद ये डिवीजन का साइन डालेंगे। और एक बार बेटा आपने ध्यान में रखनी है, जब ये पॉइंट होगा ना, पॉइंट इशारिया, जिसे हम उर्दू में इशारिया कहते हैं, इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, तो इसकी जो राइट साइड पे होंगे तो उसके पेयर राइट साइड को बनेंगे, और जो लेफ़्ट साइड पे होगा तो उसके पेयर लेफ़्ट साइड को बनेंगे। तो अब पहला जो क्वेश्चन है 0.3249। अब हमें दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हम 32 के नज़दीक पहुँच जाएँ। तो बेटा वो हम देखिए ना, अगर हम 5 × 5 करेंगे तो वो बन जाएगा 25, और अगर हम 6 × 6 करेंगे तो वो बन जाएगा 36। अब ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन फिर हम 5 × 5 कर लेंगे। और उससे पहले आपने ध्यान में रखना है कि जैसे ही ये सबसे पहले क्या आ गया, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को उठा के आपने आंसर में लिख देना है, क्योंकि स्टार्ट में ही पॉइंट आ गया है। तो अब 5 5 25 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 के 12 में से इधर से कैरी किया, 12 हो गया, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। और ये हमारे पास 49 पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। और इसके बाद अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसका डबल करके यहाँ पे लिखना है। 5 पर डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 के साथ कौन सी वैल्यू लगाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 749 आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 0 के साथ हम 7 लगाएं और 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7 49 बन जाएगा, और 7 1 7 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इनके साथ 7 लगाएंगे और इधर भी आंसर में 7 लिखेंगे, तो 7 7 49 हो जाएगा, और 7 1 7 हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आ गया कि 0.3249 का जो जज़र होगा, स्क्वायर रूट, वो हमारे पास होगा 0.57। यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। जी बेटा, इसके बाद सेकंड पार्ट आ रहा है, वो है 0.5184। अब हम लिखेंगे 0.5184। इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिर पॉइंट्स में है, तो पॉइंट को उठा के पहले ही आपने आंसर में लिख देना है। अब इसके बाद 51 है, तो हम ऐसी दो वैल्यूज़ लें जो 51 के नज़दीक पहुंच जाएं या 51 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अब देखें, अगर 6 × 6 करेंगे तो वो बनता है 36। अगर हम 7 × 7 करेंगे तो वो बन जाएगा 49। ठीक है, अगर 8 × 8 करेंगे तो वो 64 बन जाएगा। तो इसलिए हमें 51 से कम वैल्यू कौन सी बनेगी, 49 बनेगी। तो हम लिख देंगे कि 7 इधर लिखेंगे और 7 इधर लिखेंगे, 7 7 49। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, जब पॉइंट होगा, पॉइंट के दाएं तरफ को आपने ऐसे इसके पेयर बनाने होंगे। ठीक है, तो जब अब हमारे पास क्या आ गया, अब यानी यहाँ से एक कैरी किया 11 से में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 2, और 84 एज इट इज़ नीचे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अब 7 है, 7 का डबल किया तो क्या बन गया, 14। ठीक है, अब 14 के साथ हम कौन सी वैल्यू लगाएं। अब देखें, अब वैसे ही आप 14 का टेबल पढ़ें तो 14 2 28 बनेगा, और 2 2 4 बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हम इसके साथ अगर 2 लगाएं, इधर भी 2 लगा दें, तो क्या बन जाएगा। अब देखें, 142 × 2, तो 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। 142 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 284 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम आंसर लिख सकते हैं। हम कहेंगे कि 0.5184 इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो किसके बराबर होगा, 0.72 के। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी बेटा, हमने क्या किया, इसको 0.5184 था, और उसको सबसे पहले हमने इधर यानी उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि जो पॉइंट स्टार्ट में आएगा उसी को हमने आंसर में लिख दिया। तो अब उसके बाद हमारे पास पेयर बने राइट साइड के। ठीक है ना, जब पॉइंट होगा, पॉइंट के दाएं तरफ मैंने आपको पहले बताया था कि जब राइट साइड को जाएंगे तो राइट साइड पे पेयर बनाएंगे, और लेफ्ट साइड पे होंगे तो लेफ्ट साइड को पेयर बनाते जाएंगे।
तो 7 7 49 हो गया, और 2 यानी 51 है, 51 में से 49 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। और 84 हमने ऊपर से नीचे उतार लिया। तो अब 7, अब उसको नेक्स्ट स्टेप क्या था कि 7 का डबल करके यहाँ पे लिखना है, वो बन गया 14, और 14 के साथ हमने अगर 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया 284। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जी बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारे पास 10.24। अब 10.24 इसको जब आप डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, अब देखिए पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे भी एक पेयर, जब मैंने कहा था कि जब हम पॉइंट लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो हम इसको पेयर ऐसे बनाएंगे, जब राइट साइड को जाएंगे तो पेयर ऐसे बनेंगे। तो आप देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ार करेंगे 4 बनेगा, 3 3 ज़ार। तो ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करना है, इधर भी दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके इसके करीब पहुँचना है। तो हम कह सकते हैं कि 3 3 ज़ार 9। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब इसके बाद देखिए पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को आंसर में लिख दें और पूरा पेयर नीचे ले आएँ। आप पूरा पेयर नीचे लाएंगे तो क्या बन गया 24, ठीक है। अब 3 का डबल करें, 3 का डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। अब 6 के साथ हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 1 2 4 आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं, देखें 6 2 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4। तो हम कह सकते हैं कि देखें 62 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 4। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कि 10.24 इसका जज़र हमारे पास हो जाएगा 3.2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जी बेटा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, वो हमारे पास है कि 20.5209। तो हम लिख सकते हैं कि 20.5209। अब हम इसको डिवीजन स्टाइल से लिख लिए। अब जो पॉइंट है, अब देखिए मैंने कहा था अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ऐसे पेयर बनेगा, और पॉइंट के दाईं तरफ जाएंगे तो इधर से पेयर स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि 20 के नज़दीक जाना है तो हम करेंगे 4 × 4, तो कितना बन जाएगा 16। हम यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो ये बन जाएगा 16 आ जाएगा। अब ये 0 है, ये 6 है, तो इधर से एक कैरी किया तो ये बन गया 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ऊपर से पेयर आएगा, लेकिन उससे पहले क्या आ गया पॉइंट, तो पॉइंट जहाँ पे भी पॉइंट आएगा उसको आपने आंसर में लिख देना है। तो उसके बाद ये हमारे पास आ गया 52। अब 52 पूरा पेयर नीचे लाए। अब 4 का डबल करेंगे तो कितना बन जाएगा 8। अब 8 के साथ कौन सी वैल्यू लगाएं कि जो हम इसके नज़दीक पहुंच जाएं, तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम 85 करें तो 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा, 5 8 ज़ार 40 और प्लस ये 425 बन जाएगा, ठीक है। अगर 6 करेंगे तो वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो वो तो अब हम लिख सकते हैं कि 8 के साथ हम इधर भी 5 लगा देंगे, आंसर में भी 5 लगाएंगे। तो अब 5 यानी ये बन गया, हमने मल्टीप्लाई किया कि 5 5 ज़ार 25, 5 जगह 2 कैरी हो गए, 5 8 ज़ार 40, 40 प्लस 2 करा तो 42 बन गए। तो हम लिख सकते हैं 425। अब इसके बाद 12 में से 5 निकालेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है, इधर से एक कैरी हुआ। और उसके बाद ये पीछे रह गए 4, 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा, और ऊपर से आ जाएगा 0 9, यानी पूरा पेयर नीचे आ गया। अब 8, अब 85 है। अब देखें 85, अब 5 का हमने करना है डबल, ठीक है। अब 5 का जब हम डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 85 प्लस 5, यानी 5 इनमें यानी 5 मज़ीद ऐड करना है, तो 85 प्लस 5 करेंगे तो कितना बन जाएगा 90, यानी 5 और 5 10 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 90, यानी 85 है, यानी हम करेंगे 85 में 5 ऐड करना है, यानी 5 में 5 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, तो 80 प्लस 10 हमारे पास 90 हो जाएगा। अब हमारे पास देखें 90 है, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270 बन जाता है। यानी हम वैसे 9 का टेबल पढ़ के देखें, 9 3 ज़ार 27 होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ 3 लगा देंगे, इधर भी 3 लगा देंगे। अब 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, 3 0 ज़ार 0 हो जाएगा, और 3 9 ज़ार 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 903 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 3 ज़ार 9, 3 0 ज़ार 0, 3 9 ज़ार 27। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 20.5209 का अगर हम जज़र लें, स्क्वायर रूट लें, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4.53। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जी बेटा। इसके बाद आता है 5th पार्ट।
अब फिफ्थ पार्ट हमारे पास है कि 3856.41। अब हम लिखेंगे इसको डिवीजन मेथड में, डिवीजन स्टाइल से 3856.41। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम पॉइंट जब होगा तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे पेयर्स इधर से स्टार्ट होंगे और राइट साइड पे हम इधर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 38 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम कहते हैं कि 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। अब 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर से पूरा पेयर उतारेंगे तो 56 आ जाएगा। अब 6 का डबल करें तो क्या बन जाएगा, 12, यानी 6 में 6 ऐड किया तो हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। अब 12 के साथ क्या लगाएं कि हम 256 के नज़दीक पहुंच जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे जी 122, यानी 12 के साथ 2 लगाएं। अब देखें 122 को 2 से ज़रूर देंगे, 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा, 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा और 2 एक बार 2 हो जाएगा। तो हम इसको 2 इधर लगा देंगे, 2 इधर लगाए तो हमारे पास ये बन गया 244। अब 6 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करें 1 आ जाएगा। और अब देखें इस बार पॉइंट आ गया तो पॉइंट हम आंसर में लिख देंगे और उसके बाद 41 हमारा पूरा पेयर क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि आप देखें 12 को आप एज इट इज़ लिखें और 2 का डबल करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब देखिए बेटा इधर भी 1 2 4 है, इधर भी 1 2 4 है। अब क्या करेंगे फिर हम इसके साथ 1 चाहिए, इधर भी 1 लगाएंगे, इधर भी 1 लगाएंगे, तो 1 2 4 1 हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या अब आंसर लिख देंगे हम 3856.41, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 62.1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी बेटा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि 1866.24। अब हम इसके डिवीजन मेथड स्टाइल से लिख लेंगे 1866.24 और ऊपर डिवीजन का साइन डाल देंगे। अब इसके बाद हम पेयर बनाएंगे। आपको बताया कि अशारिया अगर पॉइंट्स हो तो हम क्या करेंगे, उसके राइट साइड पे देखेंगे तो राइट साइड को पेयर बनेंगे, लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट साइड को पेयर बनेंगे, ठीक है। अब एक पेयर बन गया 18, दूसरा 66 का। अब पहले हमने 18 को देखना है, हम क्या करेंगे 4 × 4 करें तो हम 16 पे पहुँच जाएंगे। अब 18 में से 8 में से 6 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 2, और ऊपर से पूरा पेयर नीचे आएगा तो 266 बन जाएगा। अब 4 का डबल करें तो हमारे पास बन जाएगा 8, ठीक है। अब 8 के साथ हम कौन सी वैल्यू लगाएं कि हम 266 के नज़दीक पहुंच जाएं। अगर हम 83 × 3 करें तो देखें, अगर हम 83 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें तो बन जाएगा 3 3 ज़ार 9 और 3 8 ज़ार 24, जो अप्रॉक्सीमेटली से करीब 3 होगा। तो हम 83 × 3 करेंगे तो 249 आ जाएगा। अब 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, हम इधर से एक कैरी करेंगे, 16 बन जाएगा। 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 16 हम 16 कहते हैं, 16 में से 9 माइनस करें 7 आ जाएगा। पीछे रह गया 5, 5 में से 4 निकालेंगे 1 आ जाएगा। अब सर पॉइंट आ गया तो पॉइंट को उठा के आपने आंसर में लिख देना है और उसके बाद आपने 24 को नीचे उतार लेना है। अब हम क्या करेंगे, 8 को वैसे ही लिखें और 3 का डबल कर दें, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 6 के साथ हम कौन से यानी 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1724 आ जाए। अब देखें बेटा 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 2 लगाएं तो हमारे पास क्या होगा। अब देखें कि हमारे पास है 862 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो क्या बनेगा, 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा, 2 6 ज़ार 12 बन जाएगा, वो एक कैरी हो गया, 2 8 ज़ार 16 प्लस 1 करेंगे तो 17 बन जाएगा, तो बन जाएगा 1724। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कि 1866.24, इसका आप स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43.2। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 6 पार्ट का। जी बेटा हमने कैसे सॉल्व किया कि 1866.24 हमने क्या किया, इसके पेयर बनाए, अशारिये के दाएं जो राइट साइड पे थे उनके पेयर ऐसे बन गए राइट साइड पे, और जो लेफ़्ट साइड पे थे इनके पेयर ऐसे लेफ़्ट साइड को बन गए। फिर हमने 4 4 ज़ार 16 किया, 2 हमारे पास बाकी यानी रिमाइंडर आया, उसके बाद हमने पूरा पेयर नीचे उतारना है, ठीक है। फिर 66 आया तो हमने क्या किया, 4 का डबल 8 और उसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 249 आ गया। इसके बाद देखें हमने नेक्स्ट पेयर उतारने से पहले पॉइंट आ गया, जहाँ पे पॉइंट आया आपने उसको आंसर में लिख देना है। अब उसके बाद हमने कहा 862 और ये 1724 था, इसके 862 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1724 आंसर आ गया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था।
जी बेटा हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया अच्छा 0.680625। अब हमने डिवीजन मेथड से इसको हल करना है तकसीम के तरीके से, तो हम लिखेंगे 0.680625। अब आपको बताया था कि जब ये इशारिया होगा, अब देखिए स्टार्ट में पॉइंट आ गया तो इसको आपने आंसर में भी पॉइंट लिख देना है। और उसके बाद हम पॉइंट के राइट साइड पे हम क्या करेंगे, जब राइट साइड पे होगा तो राइट साइड को पेयर बनाएंगे। एक पेयर बन जाएगा 68, दूसरा 06 और तीसरा 25 आ जाएगा। अब हमें 68 चाहिए। अब 68 कैसे आएगा, हम अगर हम 7 7 जार करेंगे तो 49 बनेगा। अब अगर 8 इंटू 8 करें तो वो बन जाएगा 64। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 इंटू 8, 8 जार बन जाएगा 64। अब 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। उसके बाद पूरा पेयर नीचे आएगा, 406 बन जाएगा। अब 8 को डबल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 16। अब 16 के साथ हम क्या लगाएं कि हम 406 के नज़दीक पहुंच जाएं। तो हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 162 इधर हो और इधर भी 2 हो, तो हम क्या बन जाएगा 162 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 6 जार 12 हो जाएगा, 2 1 जार 2 और एक 3 बन जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 324। अब हम 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा। और उसके बाद एक इधर से कैरी लेंगे, 10 10 में से 2 निकालेंगे, 8 आ जाएगा। और उसके बाद पूरा पेयर आपने नीचे ले आना है 25। अब बेटा देखिए इधर क्या होगा, अब देखिए हमारे पास 16 एज इट इज आ जाएगा और 2 का डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 164 हमारे पास आ गया। अब देखिए वैसे भी अब 16 का टेबल पढ़ें तो 16 5 जार 80 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अब अगर हम इसके साथ 5 लगा दें, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 1645 इंटू 5, तो 5 5 जार 25 बन जाएगा, 2 कैरी हो जाएंगे। 5 4 जार 20, 20 प्लस 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 2 कैरी हो जाएंगे। 5 6 जार 30, 30 प्लस 2 करेंगे तो 32 और 3 कैरी हो जाएंगे। 5 1 जार 5, 5 प्लस 3 करेंगे तो 8। तो देखिए यही हमारा रिक्वायर्ड था 28225। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि 0.680625 इसका जो जज़र होगा वो हमारे पास हो जाएगा 0.825। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जी बेटा इसके बाद 8th पार्ट आ रहा है। अब जो 8th पार्ट है वो हमारे पास था 0.797449। अब हमने इसका जज़र फाइंड करना है, यानी स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो हम लिख सकते हैं कि 0.797449 और इसको आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब देखें स्टार्ट में पॉइंट आ गया, तो इसी पॉइंट को उठा के आपने आंसर में लिख देना है। और पॉइंट के राइट साइड पे आप ऐसे पेयर बना लेंगे, 1 2 और 3। अब पहले बार देखें हमारे पास 79। अब देखें अगर हम 9 9 जार करें तो वो बन जाएगा 81, जो 79 से एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 8 8 जार 64 कर लेंगे। ठीक है, अब 8 8 जार 64 होते हैं। अब 9 में से 4 निकालेंगे 5, 7 में से 6 निकालेंगे 1 और ऊपर से पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 74। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 8 का डबल करें, 16 बन जाएगा। ठीक है, अब 16 के साथ कौन सा डिजिट लगाएं कि मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास हम 1574 के करीब पहुंच जाएं। तो हम अगर हम 169 के साथ 9 यानी 16 के साथ 9 लगाएं और 9 से ही मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 9 9 जार 81, 9 6 जार 54, 54 प्लस 8 करेंगे तो 62 बन जाएगा। 9 1 जार 9 और 6 ये 15 बन जाएगा। तो ये 1521 आ जाएगा। तो हम इसे 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 157 और 1521। ठीक है, 1521। अब 4 में से 1 निकाल देंगे हम 3 और 7 में से 2 निकाल देंगे 5 और ऊपर से पूरा पेयर नीचे आ जाएगा 49। ठीक है, अब 169 है। अब 169 में हमने 9 मज़ीद ऐड करना है तो क्या बन जाएगा तो ये बन जाएगा 9 और 9 18, 6 और 1 7 हो जाएगा और 1 वैसे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 178। ठीक है, अब 178 बन गया। अब 178 के साथ हम क्या लगाएं, किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। अगर हम 178 के साथ 3 लगाएं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जार 9 हो जाएगा, 3 8 जार 24 हो जाएगा, 2 कैरी हो गया,
3 7 21 प्लस 2 करेंगे 23 आ जाएगा। तो 2 फिर कैरी होगा, 3 1 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, तो ये बन जाएगा 5 3 4 9। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम क्या करेंगे, 178 के साथ क्या लगाया हमने, 3 इधर लगा देंगे और 3 ही आंसर में लगा देंगे। तो 1783 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1349। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि 0.797449। अब इसका अगर हम जज़र लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.893। जी बेटा, इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि 1281.64 हम लिखेंगे 1281.64। अब इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब आपको बताया था कि पॉइंट के राइट साइड पे होगा तो ऐसे पेयर बनेगा राइट साइड को, और लेफ्ट साइड पे होगा तो पहले इधर से पेयर बनेगा फिर इधर आएगा। ठीक है, अब 12 है तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि 3 3s are 9। ठीक है, अब 12, अब हमारे पास 12 बन गया, 12 में से 9 निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा और ऊपर से पूरा पेयर आ जाएगा 381। अब 3 का डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, अब 6 के साथ हम कौन सी वैल्यू लगाएं, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हम 381 के करीब पहुंच जाएं। तो हम देख सकते हैं कि जी 65 × 5 अगर करें तो क्या बन जाएगा, 5 5 25, 5 6 30, 30 प्लस 2 करेंगे तो 325 बन जाएगा। ठीक है, तो ये करीब होगा। अगर हम इसको ऐसे कर लें कि इसके साथ 6 लगा लें, 6 × 6 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 6 36, 3 कैरी हो जाएंगे, 6 36 प्लस 3 करेंगे तो 396, जो इससे ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 के साथ 5 लगाएंगे और उसको 5 से ही, यानी जो वैल्यू इधर लगाएंगे उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 65 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 325 आ गया। अब 11 में से 5 निकाल देंगे 6 आ जाएगा। अब चलेगा 7 में से 2 निकालेंगे 5 आ जाएगा, और ऊपर से आप देखें पॉइंट आ गया तो पॉइंट को आप उधर आंसर में लिख दें। ठीक है, और उसके बाद 64 पूरा पेयर आप लोग उसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप 65 में हमने 5, यानी 5 को डबल करना होता है तो 65 में 5 ऐड करेंगे, यानी 65 + 5 तो क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये 70 इधर लिख देंगे। ठीक है, और 70 के साथ अब कौन सी वैल्यू लगाएं। अब देखें, वैसे भी आप टेबल पढ़ के देखें तो 7 8 56 हो जाएगा। तो अब 7 इसके साथ भी 8 आ जाएगा। ठीक है, और आंसर में भी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 708 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा, 8 7 56 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5664, और यही हमारा रिक्वायर्ड यानी 0 आ गया। आंसर होगा कि हम लिखेंगे कि 1281.64, इसका हम जज़र लें तो आंसर आता है 35.8। जी बेटा, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।